सो सीजी बोर्ड का असाइनमेंट फिर से आ गया है ना, बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये तीसरा असाइनमेंट है अक्टूबर महीने का, जो कि कल ही रिलीज़ किया गया है। कल मतलब आज हम लेट वीडियो बना रहे हैं ना, कल ही हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल बोले तो कौन सी तारीख, 28 ऑफ अक्टूबर को रिलीज़ किया था उन्होंने, दोपहर में या शाम को करीब। तो आज हम थोड़े से लेट हैं, लेकिन चलिए, जिस तरह से हमारी ये आदत बनी हुई है, पूरी सीरीज़ हम लोग लास्ट ईयर भी कवर किए, इस साल भी हम लोग डिटेल एनालिसिस की वीडियो कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स के, तो उसका ये तीसरा चरण है इस साल का, अक्टूबर महीने का। और इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही 4-5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और नॉर्मल क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो आपके कितने चैप्टर से आएंगे। एक है हमारा बैंकिंग टैक्सेशन, चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9, और बस इतने से ही तो आना है, और क्या आना है। 2 ही चैप्टर से आने थे ना इस बार, तो इन्हीं दोनों चैप्टरों से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन और चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, ठीक है, या रेशियो, जो भी आप पढ़ें उसको। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बैंकिंग टैक्सेशन से बनाया गया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर, ठीक है जी। शुरू करें, चलिए आराम से इसको समझना है, एक एक स्टेप आपको। और इनके डिटेल डेरिवेशन के वीडियोस हमारे चैनल पर डले हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट में क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं कि आपकी बुक से मैच करें, है ना, फॉर्मेट मैच करेगा लेकिन वैल्यू मैच नहीं करेगी। ऐसा भी हो सकता है, कभी एग्जाम्पल से पूछता है, कभी एक्सरसाइज से पूछता है, तो हमको वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको कॉन्सेप्ट से फ़र्क पड़ता है। कॉन्सेप्ट अगर हमारा मजबूत है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको बना लेंगे, ठीक है जी। शुरू करें, पहला क्वेश्चन लेते हैं असाइनमेंट का। देखिए, मोहन ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। किस टाइप का अकाउंट है ये, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं जो महीने में हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा नहीं करते, डेली भी आप लोग देखते हो, एक लड़का आता है हर दुकान से, हर घर से 100 रुपये डेली, 200 रुपये डेली, 50 रुपये डेली, 10-20 रुपये डेली लेके जाता है। जिसकी जैसी हैसियत वैसा वो अपना अकाउंट ओपन करता है, बचत खाता है ये भी एक। तो आप देखते हैं एक लड़का बैग लेके हमारे यहाँ मोहल्ले से निकलता है, हर दुकान में जाता है, कोई उसको 200, 500, 100, जिसका जितना बना हुआ है वो डेली देता है। डेली मान लो अगर कोई 100 रुपये भी दे रहा है तो मंथली कितना जमा कर रहा है अपने खाते में, 3000 रुपये। कोई 200 रुपये डेली बचा रहा है तो कितना जमा कर रहा है, 6000 ऑलमोस्ट, है ना। तो ये वाली जो अकाउंट होती है जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा हम जमा करते हैं, कैसे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन ये 3 साल के लिए, 5 साल के लिए फिक्स होता है ये 5 साल के लिए नॉर्मली। आप इसको पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं, आप इसको बैंक में भी खुलवा सकते हैं, किसी भी बैंक में। और ये बहुत बढ़िया सा एक व्यवस्था किया है गवर्नमेंट ने। इसमें इंटरेस्ट भले थोड़ा सा मिलता है, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्याज आपको इसमें मिलता है, बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपका पैसा अगर आप 3 साल 5 साल तक उसको जमा करते हैं तो आप ही का पैसा आपको थोड़ा इंटरेस्ट उसमें मिला के इकट्ठा होके तो मिलता है, तो वो इकट्ठा पैसा हम किसी यूज़ में ले सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा पैसा इधर उधर खर्च होता है, बचत नहीं होती। तो ये बचत करने का एक बहुत बढ़िया जुगाड़ बनाया है गवर्नमेंट ने। डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमारा लेक्चर भी देख सकते हैं बैंकिंग टैक्सेशन का, वहाँ पर हमने इस पर डिटेल लेक्चर कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आया ये किस टाइप का खाता है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पैसा डेली चाहें तो जमा कर दें, मंथली चाहें तो जमा कर दें, जैसे भी चाहें तो वैसे जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आज के डेट में करंट रेट में रेट मिलता है लगभग 5%, 5.1%, 5.2%, इसी तरह का रेट रहता है। सेविंग अकाउंट्स जो बैंक में खुलती है, कौन सी अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स आपके भी होंगे, या नॉर्मल हम लोग जो भी अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में वो सेविंग्स ही होती हैं। सेविंग अकाउंट्स में आज के डेट में ब्याज दर बहुत कम है, इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। कितना है जी, सुनना चाहेंगे बोलिए, 2.7%, बस। कितना, पहले 4% SBI देती थी, आजकल 2.7% देती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना कम कर दिया सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, लेकिन इसका इंटरेस्ट उससे ज़्यादा है, 5.1, 5.2, 5.7 ऐसा इसका चलता है, ठीक है। तो सेविंग से तो ज़्यादा है, तो इसमें ब्याज कम मिलता है, लेकिन इकट्ठा होकर पैसा मिलता है, तो देख के बड़ी खुशी लगती है कि मेरा पैसा इतना सारा मेरे को मिल गया, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं। मोहन ओपन ने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक। मोहन ने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, RD भी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, RD खाता, किसी बैंक में खोला। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए खोला। एंड डिपॉजिट कितना रुपया, 100 रुपया हर महीना जमा करता है, तो 1 साल में 1200 रुपया जमा कर रहा है। कितने साल के लिए खोला है,
5 साल, 1 साल में 12 महीने और हर महीने 100 रुपया। 1 साल में 12 महीने तो 5 साल में कितने महीने? 1 साल में 12 महीने, 12 मंथ इन अ ईयर। तो 5 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, 60 मंथ। 1 महीने में 100 रुपया तो 60 महीने में 100 मल्टीप्लाइड बाय 60, 6000 रुपया। सिर्फ 6000 ही जमा हुआ। ये ओरल कैलकुलेशन हो गया। 6000 तो इसी आदमी ने जमा किया ना अपना पैसा 5 साल में। अब उसको खाली 6000 बैंक लौटा देगी तो ये तो बड़ा दुखी हो जाएगा कि मैं अपना पैसा 100 रुपया करके 5 साल तक जमा किया और मेरा ही पैसा 5 साल में बैंक ने मुझे 6000 लौटा दिया। तो बैंक थोड़ी सी ब्याज भी उसको देगी। वो ब्याज देखिएगा बहुत थोड़ा सा आएगा, थोड़ा ही सा ब्याज इसमें रहता है, लेकिन इकट्ठा पैसा आपको मिलता है तो आपको खुशी होती है। ठीक है, ओके। अब ब्याज वो किस रेट से दे रहे हैं देखिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है, एनम मतलब होता है साल, 1 साल, ईयर। तो 1 साल में बैंक उसको कितना ब्याज देगी? मात्र 6%। कितना ब्याज? वो जो भी जमा करेगा उसका 6% जो भी बनता होगा वो उसके खाते में 1 साल के लास्ट में जोड़ देगी। समझ आया? जैसे 100 रुपया वो जमा करता है, 12 महीने में 1200 रुपया जमा किया, 1200 रुपया का 6% कितना हुआ? निकाल सकते हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं। 6% ऑफ 1200, 2 जीरो काट दो, 12 छंग 72, बस 72 रुपया 1 साल का ब्याज आया। कितना छोटा सा ब्याज है। अब अभी हम आते हैं इसके कैलकुलेशन पर। ये ओवरव्यू समझ में आया? तो 1 साल का लास्ट जैसे ख़त्म हो गया 1 साल, तो वो 72 रुपया उसके खाते में और जुड़ जाएगा। तो 1200 वो जमा ही किया है 1 साल में, 72 रुपया और जुड़ जाएगा, ये ब्याज है। तो कुल पैसा कितना हो गया 1 साल में? 1272 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके। तो 6% उसको 1 साल में ब्याज देती है बैंक। अब हमसे ये पूछा जा रहा है हाउ मच मनी विल ही गेट आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा? वो तो मिलेगा ही जो उसने खुद जमा किया है, यानी 6000, और साथ में जो टोटल ब्याज हो जाएगा हर साल का मिला के 5 साल में, वो ब्याज भी मिलेगा। तो टोटल मिला के पैसा मिलेगा। तो कितना मिलेगा? तो पहले हमको ब्याज का कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट का। उसके बाद उसने कितना जमा किया है तो मैंने वैसे ही बता दिया ओरल आपको। तो उसको दोनों को जोड़ देंगे, टोटल पैसा बन जाएगा। समझ में आ गया बात? आप देखिए इसमें गिवन क्वांटिटी बनाते हैं अपन। सबसे पहले गिवन, क्या क्या चीज क्वेश्चन में दिया है नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन से क्या क्या डेटा हम निकाल सकते हैं इसको हम नोट डाउन करेंगे। देखिए, जो पैसा वो मंथली जमा करेगा, क्या हर महीने जो पैसा जमा करता है उसको बोलेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या बोलेंगे? और मंथली इंस्टॉलमेंट को दिखाने के लिए सिंबल बनाया है पी। पी को प्रिंसिपल नहीं समझना है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के केस में पी प्रिंसिपल नहीं होता। क्या होता है? मंथली डिपॉजिट, यानी हर महीने जो पैसा आप जमा करते हैं, अमाउंट ऑफ मंथली डिपॉजिट, ये बनता है। और ये कितना रुपया है? 100 रुपया हर महीने। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन गया हमारा, या मंथली इनकम, मंथली डिपॉजिट इनकम कितना बन गया? 100 रुपया। उसके बाद कितने साल तक जमा कर रहे हैं हम? हाँ, 5 साल। लेकिन चूंकि इसको हर महीने जमा करना है तो उस साल को किस में चेंज कर लें? महीने में। उसको हम दिखाएंगे एन से। एन, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ, और जितने महीने आएंगे उतने इंस्टॉलमेंट बंधेंगे, क्योंकि हर महीना ही इंस्टॉलमेंट देना होता है। समझ आया? तो 5 साल में जितने महीने बनते होंगे हर महीने इंस्टॉलमेंट देंगे, तो जितने महीने बनेंगे उतने टोटल इंस्टॉलमेंट बनेंगे। तो एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ मंथ। तो बताइए 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। तो कितने साल हैं? 5 साल में कितने महीने हो गए? 60 मंथ। तो कितने इंस्टॉलमेंट जाएंगे उसके? 60 इंस्टॉलमेंट जाएंगे। दिस इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ मंथ। हो गया? अब रेट लिख लेते हैं। रेट कितना, इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है बैंक को? रेट स्मॉल आर कैपिटल आर जिससे आपको लिखना है, लिखिए 6% पर एनम। एनम को बोलते हैं ईयर। 1 साल में 6% ब्याज देगी बैंक। अब ये वाला जो इंटरेस्ट हम निकालने जा रहे हैं, खाली हम ब्याज निकालने जा रहे हैं। क्या? ब्याज किसका? आरडी अकाउंट का। ब्याज का एक सुंदर सा फॉर्मूला है जो एपी के सम के फॉर्मूले से बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 4 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें आपका भी सिलेबस में रिड्यूस हो गया है। सम का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाता अभी इस साल, लेकिन उसी सम के फॉर्मूले से इसका डेरिवेशन किया गया है। और इसके इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, देखिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम लिखेंगे आई, एंड दिस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 100। ये क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट। पी, आर इज रेट, साल का जो रेट है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई
यहाँ एपी का फॉर्मूला बन जाता है सम का, जितने भी 12 महीने 60 महीने जितने भी आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसके सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 12 महीने का हो गया इतना, तो एक महीने का कितना डिवाइडेड बाय 12, इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं एक महीना बनाने के लिए। ये फॉर्मूला है, कैसे आया है वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। या अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं, डिटेल लेक्चर है इस पर कि किस तरीके से बनता है। तो ये फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का, ब्याज, इंटरेस्ट, किस अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। समझ गए यहाँ तक बात कि नहीं समझे? अब खाली वैल्यूज हमको पुट करनी है। पी कितना 100 रुपया, रेट कितना लग रहा है 6% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। हाँ, एन क्या चीज है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने थे 60 और 60 प्लस 1 ये डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिख लिए। इसके बाद देखिए 100 ऊपर नीचे से समाप्त, 6 एकम 6 दूनी 12 समाप्त, तो नीचे क्या बचा 1/2, ये खत्म ना, खाली 1/2 बचा। डब्बे के अंदर देखो क्या बचा 60 मल्टीप्लाइड बाय 61 डिवाइडेड बाय 2। हो गया कि नहीं? हाँ, अब देखिए 2 से ये कैंसिल होगा, 2 30 जा, और 2 से फिर एक बार कैंसिल होगा 15 जा, तो कितना आ गया ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 61 करिए, 15 मल्टीप्लाइड बाय 61 मल्टीप्लाई करके बताइए ये कितना आ रहा है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 61। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 मल्टीप्लाइड बाय 61 कितना आया 915। इतना रुपया उसको ब्याज मिलेगा 5 साल में। समझ आया? 5 साल में कितना पैसा मिल रहा है उसको, सिर्फ 915 रुपया मिल रहा है। ठीक है, अच्छा खाली इतना पैसा मिलेगा तो खुश हो जाएगा क्या? नहीं, क्यों? और चाहिए उसको, कौन सा पैसा और चाहिए जो उसने खुद जमा किया है। समझ आया? तो टोटल उसको कितना मिलेगा देखिए, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। आंसर है हर महीने कितना जमा कर रहा है और कितने महीने तक जमा किया। समझ रहे हैं? तो देखिएगा ना, मंथली इंस्टॉलमेंट, ध्यान से देखिएगा, पी मंथली इंस्टॉलमेंट, पी हर महीना 100 रुपया जमा कर रहा है, कितने महीने तक जमा किया 60 महीने तक, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ मंथ, और प्लस और क्या चाहिए उसको, इंटरेस्ट। ये समझ में आ गया कैलकुलेशन का तरीका। देखिए कितना जमा किया वो 100 रुपया 60 महीने तक, और इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है उसका 915 है ना, सही निकाले हो ना। तो ये तो हो गया हमारा 6000 और ये हो गया 915, टोटल अमाउंट कितना हो गया 6915 रुपया। बस इतना पैसा उसको अंतिम में मिलेगा 6915 रुपया। तो देखो 5 साल में ब्याज मात्र कितना मिल रहा है उसको 915 रुपया। तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि बहुत छोटा? टाइम बहुत ज़्यादा है 5 साल, लेकिन ब्याज सिर्फ कितना है 900 रुपया। समझ आ रहा है? तो बहुत छोटा सा इंटरेस्ट होता है। ये पहला क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं असाइनमेंट का। ये हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर पूछा गया है, चैप्टर नंबर 8 से। समझ आ रहा है? चैप्टर नंबर 8 में 2 तरह के अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। पहला रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक क्वेश्चन हम देख चुके। दूसरा क्वेश्चन किस पर है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, इसमें एक लंबा चौड़ा पैसा इकट्ठा जमा किया जाता है। समझ आया? आरडी वाले खाते में हम लोग कैसे जमा कर रहे थे, 100 रुपया मंथली छोटा छोटा पैसा जमा करते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा एक ही बार में जमा हो जाता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितने दिन के लिए तुम फिक्स करना चाहते हो। फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं ना, एफडी खुलवा रहे हैं, है ना। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 5 साल के लिए फिक्स कर दीजिए, उस पर इंटरेस्ट बनता रहेगा। आपके पास 5 लाख रुपया है, फिक्स कर दीजिए। 10 लाख रुपया फिक्स कर दीजिए बच्चों के नाम से, जिसके भी नाम से। समझ आ रहा है? तो ये इकट्ठा पैसा इसमें जमा होता है। अब बताइए, अगर आप ज़्यादा पैसा एक बार में जमा करोगे तो इसमें ब्याज भी कैसा मिलेगा, ज़्यादा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें फ़ायदा ये होता है कि देखो, जिस बैंक में आप ये पैसा जमा करते हो, बैंक तो ये जान रही है कि अगर आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाए हो तो 5 साल से पहले तो ये पैसा आप निकालोगे नहीं। तो बैंक क्या करती है, उस पैसे को लेकर शेयर मार्केट में लगा देती है और उससे बिजनेस करती है, उससे पैसा बनाती है, पैसा कमाती है। तो पैसा कमाएगी तो आपको ब्याज भी दे देगी।
और पैसा कमा रही है इसलिए ज़्यादा ब्याज देगी, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसा दिया उसको पैसा कमाने के लिए, इसलिए ब्याज भी ज़्यादा देती है बैंक। समझ में आया? ठीक है। और वो श्योर रहती है कि 5 साल से पहले तो आपको पैसा निकालना ही नहीं है, देना ही नहीं है, 5 साल के बाद ही देना है, तो 5 साल तक वो आपके पैसे से बिजनेस करते रहती है। समझ आया? ओके, क्वेश्चन देखिए। श्री राम डिपॉजिटेड 30,000 रुपीज फॉर 3 ईयर इन ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कितना पैसा जमा किया उसने? कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। अब ये क्वेश्चन जो है ना बुक में आप देखोगे इस बंदे का नाम तो दिखेगा आपको, लेकिन ये फिगर नहीं दिखेंगे। ये 20,000 दिखेगा तो फिगर उन्होंने चेंज कर दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया ना? बुक में आप देखोगे नाम तो ठीक दिखेगा, श्री राम वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन ये फिगर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए हम ये देखते हैं कि श्री राम ने 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया और कितना पैसा जमा किया? 30,000 रुपया को कितने साल के लिए? 3 साल के लिए फिक्स कर दिया। 3 साल से पहले वो नहीं निकाल सकता। अब देखिए, इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, बैंक उसको किस रेट के हिसाब से ब्याज देगी? 6% 1 साल में देगी। लेकिन एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, लेकिन वो ब्याज कब कब लगाएगी, कब कब कैलकुलेट करेगी? आंसर है एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में ब्याज लगा के दे देगी। लेकिन साल भर में उसको देना क्या परसेंट है? कितने परसेंट देगी पर एनम? 6% ही देगी, लेकिन वो ब्याज कब कब जोड़ेगी? हर 6 महीने में। देना साल भर में 6% है और ब्याज लगाएगी कब? 6 महीने में। 6 महीने में 1 साल में कै बार 6 महीने आते हैं? 2 बार। तो 1 साल में कै बार ब्याज लगा देगी? 2 बार। आप कै साल के लिए खाता खुला है? 3 साल के लिए, और हर 6 महीने में उसको ब्याज लगाना है। अब बताइए, 3 साल के लिए खाता खुला, हर 6 महीने में ब्याज लगाएगी बैंक, ब्याज दे देगी, यानी खाते में जोड़ देगी पैसा। जो भी आपका ब्याज बनता होगा 3-3 महीने में जोड़ती चली जाएगी। तो 3 साल के लिए पैसा जमा है और हर 6-6 महीने में ब्याज देना है, तो 3 साल में कै बार 6 महीना आया? 6 बार। इसलिए ब्याज कै बार जुड़ेगा? 6 बार मिलेगा ब्याज। लेकिन 1 साल में कितना मिलेगा? 6% ही मिलेगा। 1 साल में 6% मिल रहा है तो 6 महीने में कितना परसेंट देगी? 3%, ताकि दूसरे 6 महीने में 3% और साल भर में मिला के कितना? 6%। तो जब 6 मंथली आपके ब्याज का कैलकुलेशन होगा तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? हाफ। ये 6% है ना, 6% 1 साल के लिए है, और 6 महीने में अगर हम ब्याज लगा दे रहे हैं तो 6 महीने में कितना रेट के हिसाब से ब्याज देंगे? 3%। अगले 6 महीने में 3%, तो साल भर में टोटल मिला के 6%। ये चीज़ समझ में आया? अब देखिए, जो पैसा एक मुश्त जमा किया जाता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, उस पैसे को बोलते हैं प्रिंसिपल। यहाँ इसका नाम क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। कितना? ये यहाँ से गिवन बनाइए, सॉल्यूशन शुरू कीजिए। ठीक है जी, समझ गए? ये है टाइम। टाइम को तो हम लिखेंगे टी से। कितना है? 3 साल। हाँ जी, बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है? रेट कितना? रेट है 6% पर एनम, 1 साल में 6%। हाँ जी, अब यहाँ हमारा जो फॉर्मूला बनता है उसमें टी नहीं आता। टी क्या है? टाइम पीरियड। हमारा फॉर्मूला जो है अमाउंट निकालने का, यानी 3 साल के बाद जब ये आदमी पैसा निकालेगा तो उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा? ब्याज वाज लगा के, उसका अपना पैसा भी और प्लस इंटरेस्ट, उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा? इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ने एक फॉर्मूला बनाया है, और फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 + R/100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है जूनियर क्लास में भी। इस फॉर्मूले में कहीं टाइम दिख रहा है क्या? नहीं दिखता। क्या दिखता है टाइम की जगह? n। एंड व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ टाइम्स एट विच इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। जितनी बार इंटरेस्ट लगा है गिवन टाइम इंटरवल में, वो है n। कितने टाइम के लिए पैसा जमा किया है? 3 साल के लिए। और 3 साल में कै बार इंटरेस्ट लगेगा? क्वेश्चन क्या बोलता है? वो कब कब इंटरेस्ट जोड़ेगा बैंक? 6-6 महीने में। तो 3 साल में कै बार 6 महीना आया? 6 बार आया, यानी 6 बार इंटरेस्ट जोड़ा। तो जितने गिवन टाइम इंटरवल में जितनी बार इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, वो नंबर होता है n। समझ आया? तो यहाँ n को हम अलग से स्पेसिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हम अभी चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। n कितना हो जाएगा बताइए? बोलिए, कै बार इंटरेस्ट जुड़ा? 1 साल में 2 बार। 6-6 महीने में ब्याज जुड़ रहा है ना, तो 1 साल में कै बार?
2 बार, तो 3 साल में कै बार? 2 × 3 6 टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। 6 बार हो गया। समझ में आ रहा है तरीका? अच्छा, अब अगर 6-6 महीने में ब्याज जोड़ना है तो क्या ये रेट चलेगा? ये तो पर एनम है, 1 साल के लिए। तो नया रेट कितना हो गया? 1 साल में 6%, तो 6 महीने में, आधे साल में, 1 साल पूरा 1 ईयर जब रहता है तो 6% रहता है, हाफ ईयर हो जाएगा तो रेट भी हाफ हो जाएगा। तो पुराने रेट का क्या करना है? हाफ, यानी 6 का हाफ यानी 3% पर 6 मंथ, हर 6 महीने में 3% लगाएगा। तो कैलकुलेशन इससे होगा या इससे होगा? समझ आ रहा है ना? क्योंकि वो ब्याज 6-6 महीने में लगा रहा है। और एन क्या चीज है? कितनी बार ब्याज लगा गिवन टाइम इंटरवल में। 3 साल के इस टाइम पीरियड के अंदर कै बार ब्याज लग जाएगा, कै बार मिलेगा ब्याज। अब हम रख दें वैल्यू, सारी समझ में आ गई? ओके, अमाउंट हमको निकालना है। अमाउंट वो पैसा होता है जिसमें ब्याज लग चुका होता है, ब्याज जुड़ चुका होता है। जो पैसा हमने जमा किया वो कितना है? 30,000। 1 प्लस रेट इज व्हाट? कितना लेना है? 3 डिवाइडेड बाय 100। पावर कितना लगाएं? जितनी बार लगा, 6 बार। अब इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, दिस इज 30,000। हाँ, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे दिस विल बी 100 + 3, 103 अपॉन 100। कितनी बार? 6 बार। तो ये हो जाएगा 103 डिवाइडेड बाय 100। कितनी बार? 6 बार। इसको 6 बार लिखना भी है। 103 डिवाइडेड बाय 100, 103 डिवाइडेड बाय 100, 103 डिवाइडेड बाय 100। कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। 3 बार और 103 डिवाइडेड बाय 100, 103 डिवाइडेड बाय 100, 103 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। इसमें कितने जीरो हैं? 4 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 3 बचा है, ये 4 जीरो खत्म। अब ऊपर वाली चीज को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी आपका जॉब है। अब आपको क्या करना है? 103 मल्टीप्लाइड बाय 103 कीजिए, ठीक है। फिर इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। तो एक बार इसको आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कितना आता है 103 को। देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। हमने यहाँ 3 है, 103 × 103 किया, कितना आता है? 10,609। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी वही, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी वही। अब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा। मैंने इन सब को मल्टीप्लाई किया, इतना लंबा नंबर आया। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, इतना लंबा नंबर आया। नीचे 2, 4, 6, 8, 8 जीरो हैं, तो यहाँ से 8 डिजिट काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे डेसिमल लग गया ये, और बाकी सारे आगे के डिजिट हमने ओमिट कर दिए, छोड़ दिए। यहाँ से आगे के डिजिट छोड़ रहे हैं, ये वाले डिजिट 5 से बड़े हैं तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए, इसको 7 कर दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया 35,821.57 रुपीज़, इतना आएगा, ठीक है। ये आंसर है। लेकिन अब एग्ज़ाम में आप कैसे करोगे, यही आपका सवाल रहेगा, है ना, और यही है सवाल। तो एग्ज़ाम के टाइम में क्या करना है, इतना दिक्कत महसूस नहीं करना। देखिए क्या करना है, यहीं पे इसको डिवाइड कर लो 100 से, इसको 100 से, इसको 100 से, ठीक है। होगा क्या, देखो यहाँ पर डेसिमल है, 2 डिजिट पहले आ जाएगा डेसिमल। 106.09 है। जब इस 100 से डिवाइड करोगे, 100 में कितने जीरो हैं? 2, तो 2 डिजिट डेसिमल यहाँ आ गया। अब ये क्या है? 106.09, ऑलमोस्ट 106। वो पॉइंट का 09 छोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? ये 106 और ये 100 खत्म। ये भी 106, ये 100 खत्म। ये भी 106, ये 100 खत्म। बस ये 100 रहेगा नीचे, और ऊपर नंबर क्या हो गए? 106, 106, 106। आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन राउंड ऑफ में इसके आगे पीछे आ जाएगा, और वो भी एक्सेप्टेबल रहेगा। समझ में आ गया? तो इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन अगर नहीं करने हैं तो आप कैसे जाएंगे? बाय अप्रॉक्सीमेशन जाएंगे। समझ गए तरीका? वैसे भी आप कर सकते हैं, ये एक्चुअल तरीका है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे चैप्टर नंबर 9 से दिया गया है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा आखिरी एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन होगा, या उससे जस्ट पहले वाले एक्सरसाइज में। मैच कर लो एक बार, ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक इक्वेशन दिया है, इक्वल साइन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन।
इक्वेशन में किस चीज़ की वैल्यू आती है आंसर के तौर पे, ये मैं आपको मूल मंत्र भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। किसका मिला आखिरी एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, बुक का ही है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, इक्वेशन को जब आप लोग सॉल्व करते हो, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो उसमें किस चीज़ की वैल्यू आती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ax² + bx + c = 0, तो आंसर किस चीज़ का आता है? x का। यहाँ पर ये भी एक इक्वेशन है, किस चीज़ का इक्वेशन है? थीटा का, तो आंसर भी किसका आएगा? थीटा। थीटा यानी एंगल। तो याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सिचुएशन में जब कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आंसर किस चीज़ का आता है? थीटा, एंगल का आता है। तो यहाँ एंगल की वैल्यू आएगी लास्ट में चल के, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है देखिए, सॉल्यूशन के स्टेप्स। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगेंगी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगेगी, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो, आइडेंटिटी थोड़ी बहुत वो यूज़ होगी, और एक दो चीज़ें यूज़ होगी। देखिए कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको पूरे को सॉल्व करना है। याद रखना, प्रूव नहीं करना है। प्रूव नहीं करना है कि आप LHS लेकर शुरू किए और सोच रहे हैं 4 आने वाला है ना, इसको सॉल्व करना है पूरे इक्वेशन को, और थीटा की वैल्यू निकाल के लानी है। समझ गए ना? प्रूफ तो लिखा ही नहीं है, सॉल्व करने लिखा है। तो हम इस पूरे पोर्शन को उठा के साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम यहीं से उठा रहे हैं। देखिए, इस टर्म में cos थीटा है, इस टर्म में ऊपर cos थीटा है, दोनों में cos थीटा है, बाहर निकाल लो, दोनों में से कॉमन ले लो। तो ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? 1/1 - sin थीटा, प्लस यहाँ से cos बाहर चला गया तो क्या बचा? 1/1 + sin थीटा, और इक्वल टू क्या है उधर? 4। पूरा पोर्शन साथ में लेके चलना है। उसके बाद cos थीटा, थीटा भी है ना, cos थीटा, हाँ जी, इसका हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि बिना एलसीएम के कोई चारा नहीं। इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए एलसीएम लेके बनाएंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? देखो, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, यही दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इक्वल में उधर 4 है। अब देखिए, जब इस पार्टी से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, यानी इस पूरे के नीचे जब मैं इसको लिखूंगा 1 - sin थीटा, तो 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 1 - sin थीटा कैंसिल, क्या बचा आंसर में? 1 + sin थीटा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 से कितना आएगा आंसर? 1 + sin थीटा, ये वाला प्लस। सिमिलरली 1 + sin थीटा से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ नीचे लिखिए 1 + sin थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा। आंसर क्या बचा? 1 - sin थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होके 1 - sin थीटा। यहाँ तक समझ में आया? अगला स्टेप देखिए, cos थीटा, ठीक है। ऊपर वाला देखो, sin थीटा माइनस में, sin थीटा प्लस में, प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा कैंसल, +1 + 1 2, कितना हो गया ये जुड़ के? +1 + 1 2 ही ना हो गया। प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि सब प्लस माइनस में है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है। समझ आया? नीचे देखिए, इसको कैसे बनाएं, शॉर्ट करें। दिस इज 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, a - b × a + b, a - b a + b। कोई फॉर्मूला याद आता है? a - b a + b, कौन सी आइडेंटिटी है? a² - b²। a की जगह क्या दिख रहा है? 1, b की जगह क्या दिख रहा है? sin थीटा। तो a² कितना हो गया? 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस b² sin² थीटा। ये चीज समझ में आया? a - b a + b, a² - b², तो a तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस b का स्क्वायर, ये दिख रहा है b का स्क्वायर, sin² थीटा हो गया। यहाँ तक समझे? इक्वल टू 4। अब देखिए, यहाँ पे हम लगाएंगे आइडेंटिटी 1 - sin² थीटा। कौन सी आइडेंटिटी लगी? ये हम यहाँ लिखते भी जा रहे हैं ना जी। यहाँ क्या लगा दिए? इसमें लगा दिए, यहाँ पे साइड में लिख दीजिए, सिंस a - b और a + b = a² - b²। ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लिए, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, हो गया। अब हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए, हमको मालूम है सिंस sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। ये पढ़ा आपने आइडेंटिटी, sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है।
होता है, बोलिए जोर से, होता है। मुझे यहाँ 1 माइनस साइन बनाना है, ये देखो 1 दिख रहा है, साइन को अगर मैं उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर कौन बचेगा? तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखने के लिए मटेरियल तैयार है। क्या रख सकता हूं मैं? कॉस स्क्वायर। इसको आप एज ए आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहां लिख दिए वी नो दैट। ठीक, तो अब इसकी जगह रखने के लिए मटेरियल तैयार। क्या रख सकता हूं मैं? बोलो, रख सकते हैं ना? तो चलिए यहां से हम ले रहे हैं कॉस थीटा ब्रैकेट 2 अपॉन, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब ये कॉस ऊपर है न्यूमरेटर में, ये कॉस स्क्वायर नीचे है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर ये नीचे, ये 2 ठो है, ये 1 ठो है, एक एक कट जाएगा। समझ में आता है? तो ये एक न्यूमरेटर वाला और एक डिनोमिनेटर वाला कट गया। यहाँ क्या बचा? देखिए 2 अपॉन एक कॉस थीटा तो है ना, इज इक्वल टू 4, बस हो गया। अब हम इस कॉस थीटा को उधर ले जाएं, 4 को नीचे बुला लें, तो ये कॉस थीटा उधर गया, इसी पार लिख दें, चलेगा? ऐसे इमेजिन करो, वहां चला गया और 4 2 के नीचे आ जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1 जा, 2 2 जा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहां तक पहुंच गए? अब याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, किस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है? कॉस कितने डिग्री 1 अपॉन 2 होता है? किस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है? 60 डिग्री। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉस 60 डिग्री एंड दिस इज कॉस थीटा। दोनों तरफ से कॉस कॉस कैंसल, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 60 डिग्री। मैंने क्या कहा था, किसमें आंसर आएगा? थीटा में। ये आ गया एंगल 60 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। नोट कर लें इसको। क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है प्रूव करने वाला, सिद्ध करने वाला, और ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, आखिरी एक्सरसाइज में मिलेगा, एक्सरसाइज नंबर 3 में। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको। प्रूव दैट tan 15 डिग्री, tan 36 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 54 डिग्री, tan 75 डिग्री सबका मल्टीप्लिकेशन है, बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन। कितना आता है? 1। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। प्रूव करने वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं? आंसर है LHS लेके सॉल्व करो, RHS आ जाए, प्रूव हो जाएगा, या RHS लेके सॉल्व करो, LHS आ जाए, प्रूव हो जाएगा। क्या लेके बनाना ज़्यादा आसान है? LHS लेके RHS लाना ज़्यादा आसान है। अब इस एक टर्म को लेके अगर शुरू करोगे तो कितने टर्म बनाने पड़ेंगे, दिख रहा है? तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे LHS लेके। लिख लीजिए एक बार, tan 15 डिग्री मल्टीप्लाई tan 36 डिग्री मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई tan 54 डिग्री मल्टीप्लाई tan 75 डिग्री। बस 1 तो हमको लेके आना है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? समझ आया? हाँ, अब इसमें देखिए किस टाइप के एंगल हमको दिख रहे हैं। क्या वो एंगल है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में आ रहे हैं? अगर वो एंगल होंगे तो डायरेक्ट हम टेबल से वैल्यू उठा के रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई एंगल ऐसा दिख रहा है जो हमारे टेबल से बिलोंग करता हो? कोई भी नहीं दिख रहा कि कोई दिख रहा है। कोई ऐसा एंगल दिखा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से भी बिलोंग करता है? कोई ऐसा डिग्री 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कोई ऐसा एंगल दिख रहा है जो टेबल में भी आता है? कौन सा? 45। तो ये वाला जो एंगल है tan 45 डिग्री, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में आता है। इट इज रेगुलर एंगल। तो tan 45 की वैल्यू हम टेबल से निकाल के रख लेते हैं। कितनी होती है? 1। tan 45 इज 1। तो ये खत्म हो गया 1 बन के। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? अब कितनी चीज बची? ये तो 1 बन गया ना, 1 tan 54 tan 75। ठीक है, यहां तक। और कोई एंगल दिख रहा है जो टेबल में आता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में कोई एंगल आता है, दिख रहा है? कौन कौन से एंगल आते हैं जी हमारे टेबल में? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस, क्योंकि इसके आगे अभी आप नहीं जान रहे हो, इसलिए हम आगे बोलेंगे भी नहीं। समझ गए? नहीं तो बोलते तो 135 डिग्री भी बोल देते, समझ गए? 155 डिग्री भी बोल देते।
ठीक, तो वो सब हम बात नहीं कर रहे। अब कोई और ऐसा एंगल दिख रहा है जो टेबल में आने वाला है? नहीं। तो फिर इसको कैसे बनाएं? तो आंसर है इसको हम चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? आंसर है ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो जाए? 90। समझ आया? और इसमें हम एक नॉलेज यूज करते हैं, देखिए ये ध्यान से समझिएगा। साइन 90 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, माइनस या प्लस कुछ भी, साइन के सामने अगर 90 दिख गया, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा करके लिखो। साइन के सामने 90 दिखा तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में और ये थीटा यहां लग जाता है। सिमिलरली कॉस के सामने जब 90 माइनस या प्लस थीटा हो तो कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन, और ये थीटा यहां लग जाता है। यानी 90 दिखा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। इसी तरह साइन के सामने 90 दिखा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। सिमिलरली tan के सामने जब 90 दिखेगा माइनस या प्लस थीटा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। इसी तरह से कॉट किस में चेंज हो जाएगा? tan में। ये हम शॉर्टकट लिख रहे हैं ना, समझ रहे हैं? 90 दिखना जरूरी है, वो यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं ना, शॉर्टकट में काम चला रहे हैं। इसी तरह से sec के सामने अगर 90 आया तो sec चेंज हो जाता है cosec में, cosec थीटा, या cosec के सामने 90 आया तो cosec sec में। कौन किस में बदलता है? समझ में आया? साइन किस में बदलता है? कॉस में, कॉस साइन में, जब 90 दिखेगा उसके सामने तो। समझ आया? और tan कॉट में, कॉट tan में। ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखिए हमको आंसर में क्या चाहिए? 1, और 1 कब आएगा? ये सब मल्टीप्लाई में है, जब सब कट पिट जाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है 1 लाने के लिए इन सबको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। जब तक ये कैंसिल नहीं होंगे 1 नहीं आएगा। तो कैसे कैंसिल करें इसको? कैंसिल करने के लिए हम इसको बदलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। देखिए कैसे बदलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये tan 15 है, कोई ऐसा एंगल दिख रहा है कि इसमें अगर हम वो एंगल जोड़ दें तो 90 बन जाए, तो इसका वो कॉम्प्लीमेंट्री भाई होगा जो आप जोड़ेंगे इसको 90 बनाने के लिए। कितना जोड़ दें कि ये 90 बन जाए? 75। तो इसका जोड़ीदार ये बनेगा। समझ आ रहा है? तो अगले स्टेप में ना जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले दिख रहे हैं उनको हम कैसे लिख लें? साथ में। समझ में आया? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 15 में कितना जोड़ दें कि 90 बन जाए? कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने से 90 मिलता हो। तो 15 में कितना घट रहा है 90 बनने के लिए? 75। तो 15 और 75 वाले आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, भाई भाई, उसी में ये रूल लगेगा। फिर से देखो 36 में, देखो 36 में कितना जोड़ दें कि 90 बन जाए? 54। तो इसका जोड़ीदार कौन है? ये, इनको साथ में लिख लो। tan 36 डिग्री मल्टीप्लाई tan 54 डिग्री। हो गया सब? 1 तो खत्म हो गया ना। हाँ, अब इसको बदलेंगे। देखिए इसको बदलो या इसको बदलो, किसी एक को बदलना है। इनको साथ में लिख लिए। अब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, किसी एक को बदल दीजिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री में। ऐसे ही इन दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री में। कैसे बदलना है देखिए, जैसे मैं इसको बचा लेता हूँ, tan 15 डिग्री, इसको बदलना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो tan, मेरे को लिखना है इसको 90 माइनस कितना एंगल लिख दूं कि 75 डिग्री हो जाए? 90 की लैंग्वेज में लिख रहा हूं ना मैं, तब ना बदलेगी वैल्यू। समझ में आया? ये आ रहा है? नहीं आ रहा? मेरा टारगेट है ये 15 है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री भाई है, इसको भी चेंज करके 15 बना लें। क्या बना लें? हाँ, तो देखिए दोनों में से किसी एक एंगल के साथ ही एक्शन करना है, दोनों के साथ नहीं, एक के साथ, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ। इस 75 को मैं किस लैंग्वेज में लिखना चाहता हूं? 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। 90 आए तभी तो tan बदलेगा किसी में। समझ आया कि नहीं? तो हम 90 की लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो बताइए 75 को लिखना है 90 माइनस कुछ एंगल, तो 90 में क्या घटा दूं कि 75 बन जाए? 15। तो इसको लिख दिया 90 माइनस थीटा, ये 15 डिग्री। 90 माइनस 15 75 ही तो होता है। तो यही चीज बन गई कि नहीं? अब यही काम हमको इन दोनों में से किसी एक में करना है। किस में करें बताइए? 54 में कि 36 में? 36 में। चलिए बताइए 90 माइनस क्या लिख दूं कि 36 ही बन जाए? 54। दोनों में से किसी एक ही में करना है ना। और आप देखोगे ये एंगल सेम बन जाएंगे, तो समझ जाना सही दौड़ रहे हैं। ये एंगल सेम बन गए। ठीक है, आप देखिए दिस इज tan 15 डिग्री। बताइए tan के सामने 90 आया, tan किस में चेंज हो जाएगा?
tan के सामने 90 आया cot, तो ये tan के सामने 90 दिखा, tan क्या हो गया cot, और ये रहा थीटा कितना 15, tan 15 cot 15 चेंज हो गए, समझ आया। इसी तरह से tan के सामने 90 आया, किस में चेंज हो जाएगा ये cot कितना, ये रहा थीटा 54, समझ आ रहा है, और वो उधर क्या है tan 54 डिग्री। ठीक, अब tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मालूम है आपको। देखिए tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम इस cot को चेंज कर देते हैं। देखिए tan 15 डिग्री, इस cot को मुझे tan लिखना है, तो मैं इसको क्या लिख दूं 1 अपॉन tan, 1 अपॉन tan 15, cot क्या हो गया 1 अपॉन tan बन गया, लिख सकते हैं ना cot को 1 अपॉन tan, उसके रेसिप्रोकल हैं। ये हो गया मल्टीप्लाई, इस cot को हम बचा लेते हैं, किसी को भी रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, tan का रेसिप्रोकल कर दो, tan क्या लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में 1 अपॉन cot, तो ये tan है, इसको क्या लिख दिए 1 अपॉन cot कितना एंगल 54, समझ आया। तो ये ऊपर tan बन गया, नीचे tan बन गया, कट गया, कितना बचा 1, ऊपर cot नीचे cot, कट गया, कितना बचा 1, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, और यही क्या था RHS, और इधर हमारा LHS, और ये प्रूव हो गया ये। ठीक है जी, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है इसको हमको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है हमारे पास, 3 आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। याद नहीं है ना, बोलो नहीं याद है। यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी होती है ना, और ये सब आपको याद करने हैं। अब टाइम आ गया, ठीक ओके, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए कितना आया tan स्क्वायर थीटा, बताइए 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह क्या लिखना है cosec स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक हो गया। अब इनको हम चेंज करेंगे साइन और cos में, tan को क्या लिख सकते हैं, cosec को क्या लिख सकते हैं, नहीं साइन और cos में चेंज करना है। सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन और cos होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि सब ये इजी हो के साइन और cos ही में चेंज हो जाएं, ठीक है ना, समझे कि नहीं। तो इसको चेंज करना है, तो देखिए tan को क्या लिखते हैं, यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ ना, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, एंड व्हाट इज cosec थीटा, cosec थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, समझ आया। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, हाँ cosec को डायरेक्ट 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। ये सब बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन ये आपने 9th में पढ़ रखा है सारा चीज़, ठीक है, और 10th में फिर से आता है वही। तो देखिए ये tan थीटा नहीं है, tan स्क्वायर थीटा है, इसलिए सादा सिर्फ साइन अपॉन cos नहीं लिखेंगे, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, हो गया। और मल्टीप्लाई में cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन ऊपर में साइन नीचे में कैंसल, ठीक है। ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा cos स्क्वायर, ये बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, किसका रेसिप्रोकल होता है cos, cos किसका रेसिप्रोकल होता है sec का, तो 1 अपॉन cos को क्या लिखना है sec, स्क्वायर है तो sec स्क्वायर, तो इसको क्या लिख दिए sec स्क्वायर थीटा, दिस इज आंसर, बस समझ में आ गया, ये हमारा आंसर है sec स्क्वायर थीटा, नोट कर लें। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ
कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री कितना होगा इसकी वैल्यू। तो देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है। दोनों जगह कॉस नहीं होना चाहिए या दोनों जगह साइन नहीं होना चाहिए। अब बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें साइन स्क्वायर है, और बुक से हटा के ये क्वेश्चन दे दिया उसने कॉस स्क्वायर, तो बुक में ये नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आइडेंटिटी तो वही होता है, साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस, और उसकी वैल्यू अपन 1 लिख सकते हैं। समझ गए। अब हमको करना ये है कि एक जगह कॉस स्क्वायर दिख रहा है तो एक जगह क्या बनाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर, तभी हम दोनों के सम को क्या लिख सकते हैं, 1। इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को अपने को चेंज करके क्या बनाना है, साइन बनाना है। तरीका समझ में आया, क्योंकि आइडेंटिटी तो यही यूज होनी है, तो कैसे चेंज करेंगे सोचिए। और दूसरी शर्त क्या है, देखिए जो एंगल यहां होता है वही एंगल यहां होना चाहिए, सेम एंगल होता है आइडेंटिटी में। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां 65 है तो यहां 25 हो जाए, यहां 25 है तो यहां भी कितना होना चाहिए, 25, या ये 65 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 65। तरीका समझ गए। इसका मतलब है सबसे पहला काम इस एंगल को चेंज करके क्या बनाइए, आप चुन लीजिए 65 को 25 बनाना है कि 25 को 65 बनाना है। दोनों एंगल सेम होने चाहिए, और एक को कॉस स्क्वायर से चेंज करके क्या बनाइए, साइन स्क्वायर में चेंज कीजिए। समझ में आया तरीका कि नहीं आया, पक्का पक्का ना। हाँ, अब ये कैसे होगा, तो ये होगा ऐसे। देखिए सबसे पहला टास्क देखिए, हम सपोज 25 डिग्री बनाना चाहते हैं या 65 बनाना चाहते हैं, कुछ भी। हमने लिया एक कॉस, और हम जानते हैं कि अगर मैं 90 माइनस थीटा लिखूंगा, क्या 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। समझ आया कि नहीं आया। आप देखो कौन सा एंगल ले लें, 65 की 25, कोई भी एक ले लो, 25, तो फिर हमारे दोनों एंगल 65 के बनेंगे, चलेगा। ओके, ले लेते हैं 65 कॉस। जैसे इस एंगल को मैंने क्या लिख लिया, ये था cos 25, मैंने इसको क्या लिख लिया, 90 माइनस 65, मतलब ये क्या है, 90 में से 65 घटाओगे कितना आया, तो यही है ना, 25 ही ना है, तो ये चेंज हो गया। अब बताइए cos के सामने 90 आए तो cos क्या बन जाएगा, साइन, और ये थीटा साथ में आ जाएगा, ये समझ आया। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी कि नहीं है। लेकिन साइन 65 कहाँ यूज होगा, जब cos 90 माइनस 65 दिखेगा तब। समझ आया। साइन 65 किसकी जगह पे यूज होना है, cos 90 माइनस 65 की जगह पे यूज होना है। अब कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन है cos स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 25। बोलिए, इसको तो हम चेंज करके साइन 65 बना लिए, इस एंगल को चेंज करके 65 बना लिए। अब इसको स्क्वायर में कैसे लाएं, या यहां साइन से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 65 इज cos 65। समझ आया। साइन 90 देखो दो तरीके हैं, एक है cos से हम यहां जा सकते हैं, एक है हम साइन ले लेते 90 माइनस 65, इसको क्या लिखते, cos 65। तो जहां cos 65 दिखता वहां हम क्या लिख लेते, ये। समझ में आया कि नहीं आया, आया। या जहां पे cos 90 माइनस 65 होता, मैं इन दोनों में से इसको क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 65, तो इसकी जगह पे फिर मैं क्या लिख देता, साइन 65। ठीक है। अब इसको कैसे बनाएं, कैसे इसका तालमेल सेट होगा, देखिए। क्या ये साइन स्क्वायर है, आंसर है नहीं, लेकिन हमको तो साइन स्क्वायर चाहिए। अब कैसे करें, साइन स्क्वायर कैसे बनेगा, सोचिए सोचिए कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, उस आइडेंटिटी से थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, सोचिए। हाँ जी, तो अपन डिस्कस कर रहे थे, हमारा ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इन दोनों में से किसी एक को अपने को क्या बनाना है, दोनों कॉस होने चाहिए क्या, नहीं, एक क्या चाहिए हमको, साइन, और दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, तो हम एक ये वाला तरीका जानते हैं, 90 माइनस थीटा की है, ये साइन बन जाएगा। दोनों में से कोई एक, किसी एक को बदल लेते हैं, ठीक है, समझ आया, किसी एक को ही बदलेंगे ना। तो देखिए किसको चेंज कर रहे हैं हम, ये वाले को,
25 को क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस 65, तो यहीं से चेंज करते हैं। देखिए दिस इज कॉस स्क्वायर 65 प्लस इसको क्या लिखना है, देखिए कॉस स्क्वायर, बताइए 25 को क्या लिख रहा हूं मैं, दिस इज 90 माइनस 65, ठीक है। हाँ बताइए 90 माइनस थीटा अगर दिखा तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा अगले स्टेप में, साइन में, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा, और थीटा क्या है 65, ये हो गया 90 माइनस थीटा प्लस यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर 65। अब देखिए यहाँ साइन यहाँ कॉस, एक साइन एक कॉस बन गया, दोनों स्क्वायर वाले, और दोनों का एंगल कैसा हो गया, सेम। यही होता है एक साइन एक कॉस, दोनों स्क्वायर वाले और दोनों का एंगल सेम, तो दोनों का सम कितना होता है 1 फ्रॉम द आइडेंटिटी, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। रीजन भी आप लिख सकते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फ्रॉम आइडेंटिटी, ये आ गया आपका, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू, छोटा सा है, 2 स्टेप का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया से इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस, ठीक, नोट करें इसको।